नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि आप हैरान हो जाइएगा, लव मैरिज शादी करना पड़ गई भारी। कैसी भारी पड़ी? एक माँ अपने बेटा से कर रहे सौतेला व्यवहार। जिस तरह से जो बेटा अपने सगा बेटा है, फिर भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उस लड़का ने एक लड़की से लव मैरिज शादी किया, वो भी अदर कास्ट से। उसके बाद में जो महिला पटना के हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो दूसरे को न्याय दिलाते हैं, वो खुद आज अपने न्याय के गुहार लगा रहे हैं और अपने आंखों में आंसू लेकर किस तरह से अपने बयान को सजा कर रहे हैं। विशेष बातचीत इनसे करते हैं, क्या कुछ बताते हैं? क्या आपका मामला क्या है? बस वही अंतर जातीय विवाह की वजह से हमें घर से निकाला जा रहा है और मैंने काफ़ी कानूनी सहायता ली, लेकिन बस वो कहते हैं ना, पैसे के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो बस वही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वकील को खड़ा करके हमारे खिलाफ एक ऑर्डर और ले आए और अब हमें घर से निकालने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो कंकड़बाग थाना का काफ़ी प्रेशर है कि आप घर से खाली कीजिए, वरना घर रोड पे सामान फेंक दी जाएगी। मेरी बच्ची का पढ़ाई-लिखाई है, वहाँ से उसको स्कूल जाती है, वहाँ पे उसके वैन आते हैं। तो अब वो कुछ नहीं देख रहे हैं, बस हमें वहाँ से घर से बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो थोड़ी समस्या हमारी बढ़ गई है और मैं एक बहू हूँ उस घर की, मेरी अधिकार है वहाँ पे रहने का, मेरी बच्ची का अधिकार है। लेकिन ये सब महिला अधिकार और ये सब सारी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे रेसिडेंशियल राइट्स भी का भी मेरा, वो लोग कहीं पे भी नहीं आते, कहीं पे भी अपीयर नहीं होते, कोर्ट में अपीयर नहीं होते। टाइटल सूट भी चल रहा है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर में ये है कि हाँ, ये संपत्ति खानदानी संपत्ति है और जिसके लिए ये लोग कोर्ट में बंटवारा सूट दायर है। तो भी वो सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए हमें वहाँ से हमारा छत भी छीना जा रहा है। तो एक ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ, जिसके कारण मैं थोड़ा हम लोग परेशान हैं कि आगे की का सफ़र कैसा होगा हमारा। ऐसे क्यों कर रहे हैं आपके ससुराल वाले लोग? बस उन लोगों को एक खुंदक है और कहीं न कहीं वो पैसा चाहते हैं हमारे हम लोगों से, क्योंकि वो हमेशा बराबर उनके मुँह पे यही आता था कि 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, इतने सारे घर हैं, तुम वहाँ जाके रहो, ससुराल में जाके रहो, तुम्हारे पास तो है, तुम्हारे पास तो है, तुम्हारी पत्नी के पास तो है, मायके में है उसके यहाँ। क्योंकि लव मैरिज में तो हमारे तरफ से कोई पैसे-वैसे मिले नहीं और कहते हैं कि जो भी मिला, जो कि मुझे पता था कि मैं शादी करके जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया गया, बहुत सारी गिफ्टिंग हुई। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन तो भी उन्होंने भी अपने तरफ से बहुत सारा कुछ किया, पैसे दिए, लेकिन हाँ, पर्याप्त नहीं दे पाए, क्योंकि अंतरजातीय था, लव मैरिज था, तो मेरे मायके वाले भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन तब भी दिया, काफ़ी कुछ दिया इन लोगों को, लेकिन इनको लगता है कि और मिलता। तो जिसके कारण ये काफ़ी वो, क्योंकि हमेशा मुझे सास मेरी सुनाती है कि वो दोनों जो गोतनी है, क्योंकि दोनों अपनी मेरी दोनों गोतनी आपस में बहनें हैं, उनके यहाँ से इतना ज़मीन मिला है, ये घर मिला है, चांदी का प्रात मिला है, ऐसे-ऐसे मुझे हमेशा बार-बार सुनाया जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे उनकी मंशा ये दिखती थी कि उनको और चाहिए, और चाहते हैं वो कि जितना भी दिया वो काफ़ी नहीं है, तुम्हारे मायके में बहुत सारा कुछ है, तो तुम और कुछ ला सकती हो, लेकिन इशारा मुझे हमेशा बराबर किया है, ताना हमेशा मारा जाता है और ये समस्या रही है, मैंने ये फ़ील किया है, इसलिए अब मुझे वो लोग नहीं रखना चाहते घर में, क्योंकि हमने अपने मायके से और उनको बहुत ज़्यादा नहीं दिया। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? मैं एक गुप्ता समाज से आती हूँ, और आपका पति? मेरे पति यादव समाज से आते हैं। अच्छा। जी। आप एडवोकेट है, फिर भी आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा हाँ, है। क्योंकि वो मेरे भैंसुर साहब अपना दबंगई दिखाते हैं कि तुम्हारी जैसी एडवोकेट बहुत हम लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत 7-8 लाख रुपए के वकील को खड़ा किया था, उनका जिनका फीस 7-8 लाख रुपया है। तो वो वहाँ पे दिखावा करते हैं कि हाँ, हम लोग के पास बहुत पैसा है, तुम जैसे वकील बहुत हम लोग घुमाते हैं फिराते हैं। तो इस तरीके से वो मुझे मेरे एजुकेशन को कहिए दबाना चाहते हैं, मेरे एक प्रतिभा को दबाना चाहते हैं और मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ये लोग कि एक तो मुझे हमेशा जात के नाम पे तेलिया तेलिया करके ये लोग बोलते हैं, कि इस तरीके का। तो मैं फ़ील करती हूँ कि वो हमेशा मुझे, मेरे पढ़ाई-लिखाई को कोई मान्यता नहीं मिलती। वो दिखावा, पैसे की दिखावा करते हैं कि हम लोग बहुत दबंग हैं, हम लोग बहुत यादव समाज से आते हैं, तो ऐसे-ऐसे वकील, तुम जैसे 10 वकील हम लोग खड़ा कर तो सकते मैं हैं। ये भी सुना हूँ कि आपके घर से बाहर निकाला जा रहा है और आपका थाना से भी प्रेशर दिया जा रहा है निकलने के लिए। जी हाँ, मुझे थाना ने परसों आकर के मुझे बोला कि आप 2 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए,
हम लोग इतना समय नहीं दे सकते। मैंने बोला कि मेरी मेडिकल इश्यूज है, मेरा किडनी का स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, मेरे फाइब्राइड इश्यूज है, मेरा अभी अभी मेरा प्लान्ड है ये मेरा ऑपरेशन, क्योंकि मुझे हेवी ब्लीडिंग होती है, तो मेरी बॉडी बहुत स्लो हो चुकी है। मेरे हस्बैंड जमालपुर में बैंक में है, तो वो बस संडे को आते हैं कि पैकिंग वैकिंग करने के लिए। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझे वक्त तो दीजिए, मैं इस तरीके इस हालात में मैं कैसे, तो वो बिल्कुल बिल्कुल इनह्यूमन जो कहते हैं ना कि एकदम मानवता कहीं जाके किसी ने बेच दिया है, उस तरीके की नहीं नहीं, वो उन्हें आपका सामान फेंक दिया जाएगा रोड पे। तो इस तरीके किसने बोला? मेरे हस्बैंड को कंकड़बाग थाना ने बोला। कंकड़बाग थाना ये बात को बोला कि आपके जितने भी सामान है सभी रोड पे फेंक दिया जाए। रोड पे फेंक दिए जाएंगे, आप खाली कर दीजिए जल्द से, 1-2 दिन के अंदर। मैंने कहा 1-2 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा उतना हरासमेंट और इतना टॉर्चर मत करिए, क्योंकि हम लोग छोटी बच्ची के साथ हैं, स्कूल है उसकी, कितनी साल की बच्ची है? 6 साल की बच्ची है मेरी। अच्छा, तो अब आप बता रहे हैं कि ये सामान फेंक देंगे, तो फिर आप लोग जाएंगे कहाँ? वही तो, क्योंकि हमें तो वहीं पे देखना है ना, आसपास में ही अपना अरेंजमेंट देखना है। बहुत महंगा है सब कुछ, 25-30 हजार के नीचे कुछ है नहीं वहाँ पे। अगर अच्छा आप सिक्योर देखते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं रहते, मैं जैसे तैसे जगह अपनी अच्छा, बच्ची का आपके नहीं रह हस्बैंड सकती। अपने माता पिता को समझाते हैं या नहीं? उन्होंने बहुत प्रयास किया उनके मिलने का, लेकिन मेरे भैंसुर उनसे नहीं मिल रहे थे। कहते कि माँ बाप तुमसे नहीं मिलना चाहते। कहते कि मैं जब दरवाजे पे हम लोग गए थे अपने पिताजी से बात करने, लिटरली वहां पे मारा गया, हम लोगों को डंडा निकाल के मारने के लिए। और मेरे भैंसुर हम लोगों को बोले कि दोनों भैंसुर आके ऐसे करके खड़े हो गए, बोले कि माँ बाप तुमसे नहीं मिलना चाहते। और बुरी तरीके से हमें बेइज्जत किया गया, पूरे मोहल्ले के सामने घर से भगाया गया। तो मैं कह रही हूँ ना कि मतलब कि हम लोग बहुत, कोर्ट के ऑर्डर से थाने को अपॉइंट किया गया, तब मेरे पति कैंसर पेशेंट पिता को देखने गए। वो चीफ जस्टिस ने बोला कि ये मिलना चाहता है अपने बाप से 2 मिनट के लिए, कैंसर है, कभी कुछ हो जाए उनको तो ये लड़ाई झगड़े में हम लोग उनको देख भी नहीं पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कोर्ट से ऑर्डर ले करके गए, तब जाके उनको बैठने भी दिया गया उस घर में, अदरवाइज हमें घर में एंट्री नहीं है हमारी। आपके पास कुछ प्रूफ है? बिल्कुल है, मैंने अभी एसडीएम और डीएम साहब सबको लिखा है कि मुझे मेरे सिचुएशन को समझा जाए। मैं एसएचओ थाना को भी लिखी, मैं एसडीएम डीएम सबको लिखी हूँ कि काइंडली मेरे सिचुएशन को समझा जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी है, बहुत छोटी बच्ची है, उसको लेके मैं भटक नहीं सकती कहीं पे भी। तो हमारे इस परेशानी को सुना जाए, देखा जाए। अगर लव मैरिज शादी किया जाता है तो उसको उस घर में रहने का भी अधिकार है। अगर अधिकार ना है तो गार्जियन पहले ही कहता है कि तुम लोग अगर किया है तो दोनों को माता पिता कहते हैं कि तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लड़का है यादव समाज से है, उनके माता पिता जब शादी हुआ था तो इनको एक्सेप्ट भी किया था और घर में रखा गया भी था। लेकिन अब इनको जातिवाद कहकर और इनको घर से बाहर निकालने का लोग प्रयास काफी कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को बता दें कि ये सुशासन की सरकार है और बता